हेलो एवरीवन, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। वादे के मुताबिक फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया हूं और आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आपका बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन दूर कर सकती है। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन क्या है और उससे टर्बोचार्ज्ड इंजन डिफरेंट कैसे है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिना समय गवाए मैं आज की वीडियो शुरू कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि वीडियो को छोटे से छोटा रखूं और इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा दूं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, आइए। तो जब भी हम नई गाड़ी लेने जाते हैं तो हमारे सामने दो टर्म्स इंजन से रिलेटेड बड़ी नॉर्मल होती है। एक होता है कि इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, एक होता है कि इसमें टर्बोचार्ज्ड इंजन है। आप कहीं कोई रिव्यू देखिए या फिर किसी शोरूम पे जाइए या कोई ब्रोशर पढ़िए या कोई वेबसाइट विजिट करिए, आपको ये दोनों टर्म्स इंजन से रिलेटेड आजकल के समय में बहुत ही देखने को मिलेंगी। जब आप जिस शोरूम में जाएंगे तो जो शोरूम का सेल्समैन है वो आपको सिर्फ यही बताएगा कि मेरे पास जो ये इंजन है ये दूसरे वाले से बेटर क्यों है। मतलब अगर उसके पास नेचुरली एस्पिरेटेड कार है तो वो टर्बोचार्ज इंजन से बेटर कैसे है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि ये खराब कैसे है टर्बोचार्ज इंजन से, एंड वाइस वर्सा। जैसे मान के चलिए आप किसी बाइक को लेने जाते हैं और उस बाइक में चेन कवर है, तो चेन कवर के लिए जो सेल्समैन एक्सक्यूज देने वाला है वो ये है कि भैया इसमें चेन कवर है तो चेन कम गंदी होगी, इसकी लाइफ ज्यादा होगी। लेकिन वहीं अगर आप बिना चेन कवर वाली बाइक लेते हैं तो वो कहेगा जी इसको साफ करना ज्यादा आसान है, लेकिन आपको कोई सच नहीं बताएगा। तो सच बताने का काम किसका है? आपके अपने भाई का, आपके अपने दोस्त, आपके अपने मित्र, आपके अपने बंधु का। तो आज जानते हैं कि सच क्या है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इनकी वर्किंग क्या है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की अगर मैं बात करूं तो एयर इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू एयर फिल्टर में जाके इंजन में चली जाती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये पूरी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही एयर लेता है और इंजन को दे देता है। वहीं अगर मैं बात करूं टर्बोचार्ज्ड इंजन की तो उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है टरबाइन, दूसरा होता है इंपेलर, जो एक दूसरे से शाफ्ट के थ्रू जुड़े होते हैं। जब भी गाड़ी से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं तो उन एग्जॉस्ट गैसेस के प्रेशर से टरबाइन मूव होती है और उसके साथ साथ इंपेलर मूव होता है। इंपेलर एटमॉस्फेरिक एयर को लेकर उसे कंप्रेस्ड फॉर्म में इंजन को भेजता है। जब इंजन में एयर ज्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म में जाती है तो उससे होता यह है कि जब पावर स्ट्रोक होता है तो उसमें जो ब्लास्ट होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, हेंस ज्यादा पावर कह लो या ज्यादा टॉर्क, दोनों ही ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अब यहां पर मैं पावर स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, इन सब की बात कर रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को इसके बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं। अब बात करते हैं सीधे सीधे इनके कंपैरिजन की कि कौन सा इंजन किस मामले में दूसरे से बेटर है। जब भी आप कोई गाड़ी लेने जाएं तो आपका यह जानना जरूरी है कि मेरी नीड्स क्या हैं और मुझे उसके हिसाब से कौन सी इंजन को चूज करना चाहिए। तो आइए अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके थ्रॉटल रिस्पॉन्स की। अगर आप लोअर आरपीएम की बात करें तो आपको टर्बोचार्ज्ड इंजन में ये टर्म जरूर सुनी होगी कि उसमें टर्बो लैग होता है। टर्बो लैग इसलिए होता है क्योंकि लोअर आरपीएम पे एग्जॉस्ट गैसेस का प्रेशर इतना नहीं होता कि वो टरबाइन और इंपेलर को घुमा पाए, जिस वजह से प्रॉपर जो एयर सक्शन है वो अच्छे से हो नहीं पाता और आपको टर्बो लैग देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे अगर आप थोड़ा इंतजार करें और गाड़ी के आरपीएम को बढ़ने दें और एयर एग्जॉस्ट गैसेस का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा तो ये टर्बो लैग धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसको काउंटर करने के लिए कंपनीज आजकल ट्विन टर्बो का भी इस्तेमाल करती हैं जिससे कि टर्बो लैग थोड़ा कम हो। लेकिन अगर बात करें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तो जैसे जैसे गाड़ी का आरपीएम बढ़ेगा एयर और फ्यूल की मिक्सचर का सप्लाई का रेशियो भी उतना बढ़ता जाएगा और आपको लीनियर पावर मिलेगी। ज्यादातर इंजन्स में वेरिएबल वॉल टाइमिंग का सिस्टम आता है जिसकी वजह से आपको लोअर आरपीएम पर मिलती है ज्यादा माइलेज और ज्यादा टॉर्क और हायर आरपीएम पे आपको मिलती है ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क। दूसरा जो पॉइंट है वो है इनका मेंटेनेंस। भाई इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा, जितने ज्यादा पार्ट्स होंगे उतनी ज्यादा मेंटेनेंस होगी।
तो टर्बो इंजन जो होते हैं उनमें ये चीजें ज्यादा होती हैं, ये सिस्टम जो होता है थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें वैक्यूम होजेस होती हैं, ऑयल लाइंस होती हैं टरबाइन के लिए और इंटरकूलर के लिए, और इसे असेंबल करने के लिए थोड़ा बहुत स्पेस भी ज्यादा चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं तो टर्बो इंजन का जो मेंटेनेंस है वो हायर होता है एज कंपेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है रिलायबिलिटी, कि कौन सा इंजन ज्यादा रिलायबल होता है। आप लोगों ने अगर गाड़ियों से डील किया है तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बहुत सारी गाड़ी के बारे में बोला जाता है, जैसे होंडा सिटी फॉर एग्जांपल, कि ये गाड़ी 5 लाख किलोमीटर चल गई है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक इंजन सही काम कर रहा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड जितने भी इंजन होंगे उनसे हम डिमांड कम करते हैं, उन पर हम लोड कम डालते हैं, तो इसलिए उनकी लाइफ जो होती है ज्यादा अच्छी होती है। बट टर्बोचार्ज इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी होती है नो डाउट, लेकिन कंप्रेस्ड एयर आने की वजह से और अचानक से इतना तेज पावर स्ट्रोक जनरेट होने की वजह से ड्यू टू कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर, जो इंजन की लाइफ है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि रिलायबिलिटी के भी मामले में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, लाइफ के मामले में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आर फार मोर बेटर। अब बात कर लेते हैं इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्यूल एफिशिएंसी की। अब फ्यूल एफिशिएंसी का सीधा सा है कि टर्बो इंजन जो होते हैं वो छोटे होते हैं फॉर द सेम पावर एज कंपेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो अगर आपकी गाड़ी कहीं पे भी खड़ी है तो वो कम पेट्रोल डिमांड करेंगे आपके गाड़ी को, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो होगा वो आइडलिंग में भी, मतलब आपकी गाड़ी कहीं खड़ी है तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा। मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ होंडा एकॉर्ड का, जो कि अभी 1.5 लीटर टर्बो में आई है, जिसकी जो टॉर्क और पावर के जो फिगर्स हैं वो बराबर हैं प्रीवियस जनरेशन की 2.4 लीटर होंडा एकॉर्ड के। लेकिन अगर मैं इनके माइलेज की बात करूं तो सिटी में लगभग जो ये 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड होंडा एकॉर्ड है ये आपको माइलेज देती है 8 से 9 किलोमीटर का, वहीं पुरानी एकॉर्ड जो थी वो देती थी 6 से 7 किलोमीटर का। और अगर मैं हाईवेज की बात करूं तो एकॉर्ड 12 से 13 देती थी पुरानी वाली, लेकिन जो ये नई वाली है ये 15 से 16 तक देती है। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी में भी टर्बोचार्ज इंजन्स आर बेटर। अब आते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ, जो कि है पावर और टॉर्क। अगर मैं पावर और टॉर्क की बात करूं तो ये भी टर्बोचार्ज इंजन्स में भर भर के होता है, मतलब आपको टॉर्क और पावर की कहीं कमी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में आता है, ज्यादा डेंस होता है, जिसकी वजह से जो पावर स्ट्रोक है, जो बर्निंग होती है इंजन के अंदर पावर स्ट्रोक के अंदर, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिस वजह से पिस्टन जो है और तेजी से नीचे की तरफ पुश होता है और आपको ज्यादा टॉर्क मिलता है। लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की जो खूबी है वो ये है कि ये पूरे बैंड में लीनियर होते हैं, इनकी पावर डिलीवरी जो होती है बिल्कुल लीनियर होती है। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मेरा जो ये इंजन है ये कैसे चलने वाला है अगर मैं इसको एक्सेलरेट करूं अलग अलग तरीके से। लेकिन टर्बोचार्ज्ड इंजन्स में टर्बो लैग होता है, जिसकी वजह से उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी मुश्किल है अगर मैं कंपेयर करूं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स से। अब बात आती है कंक्लूजन की कि आपको गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए। तो अगर आप अपनी गाड़ी से रिलायबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, तो आप जाइए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तरफ। और वहीं अगर आप अपनी गाड़ी से पावर, परफॉर्मेंस और माइलेज भी चाहते हैं तो आप जाइए टर्बोचार्ज्ड इंजन की तरफ। बात हो गई कंक्लूजन की। लेकिन अगर आपने अब तक अभी मेरी माइलेज टिप्स बढ़ाने की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। एक जो आपकी बात जिससे मैं बहुत ज्यादा दुखी रहता हूँ वो ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताते कि आपको अगली वीडियो किस पर देखनी है, या फिर मुझे ये नहीं बताते कि ये वीडियो बनी कैसे है। तो ये मेरी आपसे शिकायत है। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, सुझाव हैं जो आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आग की तरह फैला दीजिए, और अगर हो सके तो मेरे चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मेरे दोस्तों आज की ये वीडियो को मैं यही विराम देता हूं और आप लोगों से वादा करता हूं कि आगे आने वाले समय में ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस मैं लाते रहूंगा। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत,
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।